बात करेंगे कुछ कानूनी मामलात हैं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, एक जानिब तो अब जवाब भी जमा हो गए, अपोजिशन ने भी कर लिया, बार ने भी अपना जवाब कर लिया है जमा, लेकिन बार बार ये बात की जा रही होती है कि किसी को वोट डालने से तो नहीं रोका जा सकता, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन जो बाकी सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाए गए हैं वो बड़े अहम हैं कि किसी की नाअहली और फिर ताहयात नाअहली, और फिर अगर ये वोट है तो मजमूई तौर पर पार्टी का वोट है तो इस वोट को काउंट किया जा सकता है या नहीं, ये एक अहम मामला है। तो कानून इस हवाले से क्या कहता है? बहुत शुक्रिया। मैं खबर दे दूं कि वोकला के बहुत बड़े धड़े जो आसमान जहांगीर ग्रुप के खिलाफ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया उन्होंने कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है इसको वो ऑन नहीं करते हैं। तो डिवीजन वोकला के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ गई। अच्छा। और एक और बात बड़ी आई है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो पिटीशन दायर की गई है इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की अप्रूवल कोई नहीं है। 22 मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी के, तो और ये सियासी जमात का एक एजेंडा है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बज़ाहिर जो इस वक्त है वो एक सियासी जमात का आलाकार बन चुकी है और वो किरदार अदा करती है। जहां तक दूसरी बात है ना कि वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, उसमें भी इंटरप्रिटेशन अब सामने आनी है। बुनियादी तौर पर अगर आप आर्टिकल 17 को आर्टिकल 95 के साथ पढ़ेंगे, पार्टी लीडर ने जब एक टिकट दिया, उस टिकट पे इलेक्शन लड़ा, तो आपने एक मुआहदा कर लिया, एक बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट। और इसको जब आप मिलाकर पढ़ेंगे आर्टिकल अपने ओथ के साथ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता था कि आर्टिकल 63 मौजूद है, मैंने पार्टी लीडर के अगेंस्ट, यानी बाकी सारे आप राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये राइट आइन ने कहा ये आपके पास नहीं है। आप अपनी पार्टी लीडर की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात है कि अगला सवाल ये है कि अगर मैं प्री वोट की बात भी कर रहा हूं और पोस्ट वोट की बात कर रहा हूं कि वोट डालने से कबल भी इसका इतलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहस अब फाइनली जारी होगी और वो सामने आ जाएगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपने जो मुआहदा किया हुआ है उस मुआहदे के तहत मुआहदा तोड़ नहीं सकते। अगर कोई मुआहदा तोड़ना चाहता है तो उसको रोका जा सकता है। इसीलिए इनको शोकाज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर पार्टी लीडर जारी कर दिए हुए हैं। उनका जवाब 28 तारीख तक माना है और एविडेंस काफी आ चुकी है इस हवाले से, पैसों के लेन देन के हवाले से। इसी को अगर थोड़ा सा कनेक्ट कर लें, ख्वाजा अहमद तारक रहीम का केस और मोहतरमा बेनज़ीर का जब इनकी असेंबलियां वक्त से पहले टूटी थी तो उस वक्त लफ्ज ब्राइबरी का भी इस्तेमाल हुआ और कहा गया कि ये ना ये जो डिफेक्शन है, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, अदम एतमाद के हवाले से जो इस्तेमाल किया जाता है मेंबरान को, इनके खिलाफ सख्त कानून साजी होनी चाहिए। इसी बुनियाद पर आर्टिकल 63 आया और आर्टिकल 63 की अगर स्पीचेस पढ़ लें आप, वसीम सजाद का बयान है, उसने लफ्ज कैंसर इस्तेमाल किया, इसके लिए ब्राइबरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है और वहां पर इंटेंशन यही थी कि इनको रोकना है। और मिसाल के जमहूरियत में भी यही तय था। दो अहम इशू थे, एक तो आपने अदम एतमाद का साथ नहीं देना किसी तरह से भी, और इसको साथ 58(2) भी डाइल्यूट किया गया था जिसमें वक्त से पहले 3 साल से पहले असेंबलियां डिसॉल्व हो सकती थी। तो हमें ये हिस्ट्री में जाना इसलिए जरूरी है कि एक तो वोट डालने से रोकने की बात है और इसमें वजह यह है कि आर्टिकल 63 के साथ नेशनल असेंबली के रूल्स में तरामीम नहीं कर सकी। अगर नहीं भी तरामीम हुई तो स्पीकर के पास इख्तियार कई हवाले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर पार्टी लीडर लिख दे उनको कि जनाब ये डिफेक्शन कर गया, इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है, इनको वोट डालने से रोका जाए, तो स्पीकर इस पर रूलिंग दे सकता है। स्पीकर उनको वोट डालने से रोक सकता है। वो जाएं जाकर चैलेंज करें किसी तरह से भी। और दूसरी जहां तक बात है तहरीक आदम एतमाद के हवाले से मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ गया, एक 186 का तशरीह है और स्पीकर ने इस पर पहले राय ली थी वजारत कानून के साथ और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से। उन्होंने कहा कि इस मामले में एम्बिग्यूटीज हैं, ग्रे एरियाज हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 186 के तहत जाते हैं। तो फिर सदर पाकिस्तान को कहा गया और ये रेफरेंस फिर इसी बुनियाद पर दायर किया गया है। तो इसलिए अगर चाहे तो स्पीकर ये भी रूलिंग दे सकता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 186 के ऊपर अपना वर्डिक्ट नहीं आता, ओपिनियन नहीं आता, तो मैं तहरीक आदम एतमाद फिक्स ही नहीं करूंगा। वो रूलिंग हो जाए जहां मर्जी चैलेंज करें, आपके पास इख्तियार मौजूद है। और दूसरी जो बात आप साथ आ जो आपने स्पेसिफिकली सवाल आपका है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है, अगर बंदा वोट डाल देता है या और वोट जब डाल देगा तो डिस्क्वालीफाई होगा, ये कब कितने टेन्योर की होगी? क्योंकि वोट एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तहत लेके आया है, वो अमानत है। जब अमानत में खयानत करें तो आप
सगेशियस राइटर्स ऑनर्स एंड मेन नहीं रहते, तो आर्टिकल 62(1)(f) अट्रैक्ट होगा। 63(a) के साथ आप 62(1)(f) को जब पढ़ेंगे तो उसमें 62(1)(f) की समीउल्लाह बलोच के अंदर तहयात नाअहली तय हो चुकी है। ये फॉरएवर है कि एक बंदा जो अमीन नहीं है तो वो अपना कल कैसे अमानतदार बन जाएगा, उसको पता होना चाहिए कि उसने ये काम नहीं करना। अगर वाकई पार्टी लीडरशिप से एतराज़ात हैं उसको, तो एतराज़ात में इस्तीफा दे, ये लिबर्टी दी हुई है, और जाके नया इलेक्शन लड़े, नया मैंडेट लेके आ जाए। लेकिन उस मैंडेट को आप अपनी पार्टी के खिलाफ वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वो कोई सियासी जमात हो। यानी आज मिसाल के तौर पर तहरीक अदम एतमाद आती है तो दूसरी सियासी जमातों से लोग अगर नहीं पहुंच सकते असेंबली के अंदर पार्टी डायरेक्शन के बगैर, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।